फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि सीडलिंग्स जो हम लेके आते हैं बाज़ार से, ऐसे छोटे छोटे सीडलिंग्स, ये लगाने बहुत अच्छे रहते हैं। जब हम जो थैली वाले पौधे लाते हैं ना, वो थैली वाले पौधों का क्या है, सर्वाइवल रेट कम होता है। 5-10 में से 2-4-5 तो ख़राब होते हैं, क्योंकि वो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं। उनको जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको शॉक में ज़्यादा जाते हैं, वो उनकी जड़ें थोड़ी सी टूट जाए, कुछ हो जाए, तो वो ज़्यादा उनकी जो हार्ड मिट्टी है वो हम उसके साथ जो होती है वो हमारे यहाँ की सॉइल से मैच नहीं करे कई बार, तो उनका कई बार सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। तो जो हम ये सीडलिंग्स लगाते हैं, ये नन्हे पौधे होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है वो जल्दी किसी और जगह में जो है अच्छी तरह से मिल जाता है, हिल मिल जाता है। वैसे ये जो पौधे होते हैं छोटे वाले, ये अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह नए मिट्टी में, गमले में, क्यारी में ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और इनमें डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये खुद उसी जगह में ग्रो किए हुए होते हैं। तो इनमें फ्लावर्स भी ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। ये उनसे इनकी लाइफ लॉन्ग होती है जो हम थोड़े बड़े वाले लगाते हैं। तो ये मैं सीडलिंग ला के लगाती हूँ ज़्यादातर। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि सीडलिंग को एक्चुअल में सही प्रोसेस क्या होता है सीडलिंग लगाने का, ताकि आपके सीडलिंग्स मरे नहीं। तो सबसे पहली चीज़, जब हम ये सीडलिंग्स लाते हैं तो पास से दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, ये भी एक छोटा सा सीडलिंग हमारे घर आया था, छोटा सा सीडलिंग आया था, लियो सीडलिंग। इसको देखो हमने कितनी अच्छी तरह से ग्रो किया है, और ये हमारे घर का ना बहुत प्यारा प्यारा हिस्सा हो गया है। अब ये देखो, अब ये भाग जाएगा, इसको मैं पकड़ लूँ तो। ये गुंजू बच्चा है, ये मेरा प्यारा। तो चलिए सीडलिंग की बात, देखो लियो सीडलिंग देखो हो। तो जब भी आप सीडलिंग ऐसे लेके आते हैं ना, ट्रे में लेके आते हैं, तो इसमें देखिए ऐसे किसी बर्तन में रख के ऐसे ऐसे इसमें ऐसे पानी डाल के रख दें। उससे देखिए, अब मैं ये कल लेके आई थी सीडलिंग, और कितने फ्रेश हैं ये सीडलिंग जो है। अगर ये कम पानी होगा, इसमें मुरझाए हुए होंगे, तो आप इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे। सर्वाइव करने के लिए इनका इस तरह से बिल्कुल फ्रेश होना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला था, इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है पानी, ये देखिए, है ना। लेकिन इसको इस स्थिति में भी आप 1 या 2 दिन रहने दें। ऐसा नहीं है आप लाए और हफ्ता भर आपने पड़े रहने दिए, फिर ये ओवर वाटरिंग से पीले होने शुरू हो जाएंगे, है ना। अंडर वाटरिंग से भी, अगर पानी नहीं दिया तो अंडर वाटरिंग से, दिया तो ओवर वाटरिंग से होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इनको आपको बस 1 या मैक्सिमम 2 दिन तक रखें, उसके बाद नहीं रखना है। फिर हमें नेक्स्ट चीज़ जो है कि इनको जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, तो मेरे गिट्टू को तो दिखा दो, मेरे लियो को तो दिखा दो। तो जब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे ना, तो हमें जब इनको निकालना होता है ना, देखिए, निकालने के लिए जो है हमें ये पौधे को पकड़ के नहीं खींचना है कभी भी। या तो आपको यहाँ से ऐसे प्रेस करना है, देखिए ऐसे ऐसे हम प्रेस करेंगे तो ये आसानी से निकल गया, देखिए, है ना। इस तरह से इसको निकालना है हमें। और अगर आपके इसमें पानी की कमी हुई अभी इसमें पानी अच्छा है तो ये आराम से निकल रहा है। अगर ये सूखा हुआ हो तो आपने यूं करा, कुछ करा, देखिए अब ये गीला है तो ये मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो ये अपने आप ऐसे ऊपर आ रहा है, ये देखिए, ये आ गया ऊपर, है ना। ये देखिए, ऐसे निकालना है इसको। और अगर ये सूखा हुआ ना, तो फिर ये जड़ें निकालने के प्रोसीजर में भी टूटने का डर रहता है। तो कभी भी ऐसा पौधा खींच के इसमें से, सीडलिंग ट्रे में से सीडलिंग को नहीं निकालना है। नीचे से प्रेस करें, या यहाँ देखिए एक और, या फिर ये यहाँ से ऐसे प्रेस करें, ये ऐसे निकालें। इन दोनों में से एक तरीका होता है सीडलिंग को ऐसे बाहर निकालने का। ये देखिए, अब ये बिल्कुल नीचे की जड़ एक आधी टूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसकी जड़ें देखिए ऐसे आती हैं, यूँ नहीं खींचना है, ये पहली बात है। दूसरी बात जो मैं बात करूँगी कि इन सीडलिंग्स को ऐसे निकालते जाना है आपको और लगाना है। फिर इनको शाम के टाइम लगाएं तो बेस्ट रहता है। तो शाम के टाइम लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि दोपहर की धूप से हम सेफ़ रहने के लिए, देखिए कई लोग माली भी हैं और भी कई लोग हैं दोपहर में लगाते हैं, क्योंकि सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं, लग जाते हैं। लेकिन हमें सेफ़ रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें जो है इनको शाम के टाइम लगाएं तो अच्छा रहता है। अब मेरे यहाँ तो देखिए धूप की इतनी कमी हो गई है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से बन गई हैं। तो अभी इस टाइम देखिए 2 बज रहे हैं, और देखिए उस तरफ दिखाना, मेरी सारी छत पे इस टाइम छाया आ गई है।
इसलिए आजकल जो है ना मेरी टेरेस पे फ्लावरिंग की बहुत कमी रहती है। सुबह सुबह 7-8 बजे से लेकर 8-9 बजे से लेकर 2 बजे तक धूप रहती है मेरी छत पे, और 2 बजे के बाद छाया आनी शुरू हो जाती है। अब देखिए इस टाइम सारी छत पे छाया है, तो फ्लावरिंग बहुत अफेक्ट हुई है। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, इतने भरे हुए रहते थे फ्लावर्स मेरी छत पे, क्योंकि धूप ज़्यादा आती थी। तो फ्लावरिंग के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। अब मेरे यहाँ धूप कम हो गई है, तो मुझे विंटर गार्डन करना इतना वो मज़ा नहीं आता है जितना पहले आया करता था, कि इतनी अच्छे निकलते थे फ्लावर्स, वो कम हो गए हैं। पर फिर भी जो गार्डनिंग का नशा है वो तो पूरा करना ही है। जितने खिलें, थोड़े कम खिल जाते हैं कोई बात नहीं। तो इनको हमें शाम के टाइम लगाना है, ताकि हमारी पौध जो है 100% चले। हमें 100% चलने वाली है। अब जैसे इतनी सारी लगाएं, उसमें से 1-2 खराब हो गई, वो कोई बात नहीं है लेकिन 95%, 95-4% चलनी चाहिए। इसके लिए हमें शाम को लगाना है। और उसके बाद एक और चीज़ बताऊं आपको, कि जब भी आपको पौध लगानी है, जैसे आपने शाम को पौध लगानी है, तो आप सुबह या दोपहर में, तो गमलों को आप ना ऐसे पानी दे दें पहले ही। देखिए खाली गमले हैं, इनमें मैंने खाद वाद मिक्स करके अच्छी तरह गमले प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। वो तो खैर मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि गमले पौध लाने से पहले ही, या थैली वाले लाएं, कोई भी लाएं, आपके गमलों में खाद अच्छी तरह दे के गमले प्रिपेयर होने चाहिए। वो सारे मैंने देखिए कर लिए हुए हैं सारे प्रिपेयर। तो ये गमला आपका प्रिपेयर होना चाहिए, पानी होना चाहिए गमले में। सूखी मिट्टी में कभी भी पौध नहीं लगानी है, शाम के टाइम आपको लगानी है। तो देखिए फिर शाम का टाइम हो, मैंने तो इस बार ये जो पौध लगाई है ना, रात के टाइम लगाई थी अपनी पौध, क्योंकि मेरे पास शाम को टाइम नहीं मिला। शाम को एक्चुअली मैं लेके आई थी पौध, और मेरे को लगानी थी अगले दिन धूप में, फिर वो लगती नहीं, मैं ज़्यादा रखना नहीं चाह रही थी, मेरे पास नेक्स्ट डे टाइम नहीं था। मैंने रात को 12 बजे तक लगाई थी। तो बस जैसे ये पौध हमने ली, इसका ये हटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसमें कोकोपीट होता है। बस इसको ऐसे लेके और ऐसे देखिए अच्छी तरह से प्रेस करके आपको इस तरह से इसको ऐसे लगा देना है। ये देखिए, क्योंकि ये अच्छी तरह से मिट्टी गीली है और हमारा जो पौध में जो कोकोपीट है वो भी अच्छी तरह गीला है। तो आप ऐसे लगाने के टाइम, अगर आपने शाम को लगाया है, तो आप उस टाइम पानी नहीं भी देंगे, मिट्टी गीली है, इसकी मिट्टी गीली है, कोई पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे रहने दें। शाम के टाइम आपने लगाया है, इस तरह से रहने दें। अब इसको नेक्स्ट डे पानी दे दें, भले ही मॉर्निंग में दे दें, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और पानी जब हमें देना है ना, तो देखिए ऐसे, या तो इस ऐसे वाटरिंग कैन से दे दें आप, या फिर आपका जो बाथरूम का मग्गा वगैरह होता है, या कोई भी ऐसी किसी चीज़ से देना है, थोड़े प्रेशर से, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए दे रही हूँ। अभी इस टाइम जब लगाया है तब पानी देने की मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे अब मैं इसको पानी कल दूँगी, लेकिन पानी ऐसे देना है, बस धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे चारों तरफ ऐसे, है ना। अगर आप पाइप से देंगे नल चला के, तो अब ये ओवर वाटरिंग वाले काम किया है मैंने तो वैसे, लेकिन आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये किया है। तो ऐसे पानी देंगे नेक्स्ट डे, है ना, और फिर सुबह के टाइम नेक्स्ट डे ऐसे पानी देंगे सारे पौधों में। अगर तेज़ देंगे तो इनकी जड़ें एक्सपोज हो जाएंगी, धूप लगेगी तो वो ख़राब होगा। तो पानी आपको इस तरह से ही देना है। और उसके बाद अब इन्हें कोई खाद वाद नहीं देनी है, सिर्फ वाटरिंग का ध्यान रखना है इन प्लांट्स को। और लगने के बाद इनको भले ही धूप मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लगा रहे हैं ना, उस टाइम शाम के टाइम लगाएं तो वो बेस्ट रहता है। अगर आप मॉर्निंग में लगाएंगे तो भी हो सकता है आपका पौधा, हो सकता है तब भी आपका पौधा चले, ख़राब नहीं हो। लेकिन मैं जो बेस्ट बता रही हूँ कि अगर ऐसे करेंगे तो ख़तरा रहेगा ही नहीं। मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादातर शाम को ही लगाती हूँ, क्योंकि इतने टेंडर प्लांट हैं, एकदम से धूप लगे तो शायद ख़राब हो, तो रिस्क नहीं लेना चाहते। हमने पैसे लगाए हैं पौध पे, तो शाम को ही क्यों नहीं लगाए, हमें तो लगानी है। हाँ, अगर बहुत मजबूरी है तो मॉर्निंग में लगा दें, क्योंकि ये सर्दी के पौधे हैं और आजकल धूप हल्की हो गई है तो बर्दाश्त कर लें। पर हम तो बेस्ट की बात करते हैं कि शाम को लगाएं। अब इनको पानी जो है बस आपको दे देना है, देते पानी जो है ऑप्टिमम रखना है, इसमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है। देखिए मेरे प्लांट्स में आज ही अभी दिया था मैंने थोड़ी देर पहले पानी, तो पानी ऐसे दे दें। अब जैसे मैंने आज दिया है, कल मैं देखूंगी अगर ज़रूरत लगी तो दूंगी, नहीं तो परसों दूंगी।
क्योंकि सर्दियाँ आ गई है ना, तो मिट्टी चेक करूँगी, सूखी होगी तो पानी दूँगी। तो मेरे ख्याल तो करीब करीब या तो अल्टरनेट डे दे दें या रोज़ ज़रूरत है तो रोज़, वो आपको देखना है कि, क्योंकि मेरे ये 9 इंच के गमले हैं आपने। अच्छा, 9 इंच के गमले में ना एक ही पौधा लगाएं, किसी भी चीज़ का हो। मेरे पास क्या है, पौधे बहुत ज़्यादा आ गए थे, गमले मेरे पास लिमिटेड हैं, तो मैंने कई जगह किसी गमलों में 2 पौध लगा दिए, लेकिन पौध 2 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 9 इंच के गमले में लगा रहे हैं तो एक ही पौध लगाएं। अगर कुंडे में लगा रहे हैं तो फिर ज़्यादा लगाएंगे, है ना। और कुंडे में लगाई है तो मैंने ये 3 लगाई है ना। लेकिन जब आप, या गोल कुंडा होता है तो उसकी रिम के साइड 3 पौध लगा दें आप, 12 इंच का होता है। बीच में सेंटर में लगाने के बजाय साइड में, मतलब रिम के साथ साथ 2-3 पौध लगा देनी चाहिए कुंडे में। और इस तरह का गमला है तो सेंटर में एक लगानी चाहिए। 12 इंच में लगा रहे हैं तो भी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, रिम के पास में ऐसे 2 या 3 लगा दें। वैसे इनके लिए 9 इंच के गमले बेस्ट रहते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें मैंने लगाए हैं तो ये देखिए बाहर रिम के साथ साथ 1 2 3 4, ये थोड़ा और बाहर इसलिए नहीं किया कि इनको भी जड़ फैलने की जगह चाहिए, है ना। तो ये देखिए ऐसे 4 ऐसे सेंटर में नहीं लगाए हैं, तो ऐसे लगाना सही रहता है। अगर आप ऐसे लगाएं, ये गजानिया के प्लांट्स हैं और इनको फैलने की भी जगह चाहिए। वैसे इस गमले में गजानिया के 2 प्लांट बहुत होते हैं, क्योंकि गजानिया ज़मीन के साथ फैलता है। मेरे पास उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, रात का टाइम था, तो मैंने ये 4 लगा दिए। अब मैं इनमें से 2 निकाल के आराम से इनको थोड़ा ग्रोथ हो जाए इनकी, तो दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दूँगी। अब ये जो हमने पौध लगाई है ना, इसको पानी, अभी इसको खाद नहीं देनी है, क्योंकि जो हमने मिट्टी प्रिपेयर की है उसमें ऑलरेडी हमने खाद दे रखी हुई है, तो इसमें खाद नहीं देनी है हमने। और अभी इनको कम से कम 10-15 दिन तक कोई खाद नहीं देनी है। और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब आपको टाइम मिले, तो फिर जब इसकी, अगर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो आप कोई भी खाद नहीं देंगे। अगर ग्रोथ आपको लगता है आप और ज़्यादा चाहते हैं, तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप इनको NPK दे सकते हैं। एक बार 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK 19-19-19, ये जो रेशो वाला आता है वो डाल के डिसॉल्व करके, एक छोटा चाय का चम्मच होता है ना, वो डिसॉल्व करके वो आप दे सकते हैं इनको 21 दिन बाद, 15-20 दिन बाद, और फिर उसको 10 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। और जब इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, सारे गमले को ये पौधा भर लेगा, उसके बाद हम इसको फ्लावरिंग के लिए खाद देंगे। वो क्या देनी है मैं बताऊंगी आपको। लेकिन ये जो हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है या जो गोबर की खाद डाली है, ये इटसेल्फ बहुत अच्छी रहती है, ये भी फ्लावरिंग के लिए अच्छी है। लेकिन हम ऐड करके एक्स्ट्रा, जैसे हम लोग खाते हैं ना, बॉर्नविटा खाया या प्रोटीन एक्स खाया, उस तरह से इनको एक्स्ट्रा खाद भी देंगे, जिससे इनमें फ्लावरिंग और अच्छी तरह से बूस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो आइडियाज़ अच्छे लगे हो तो इसको आप फॉलो करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों को पता चले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।